खुशी के साथ आपसे ये शेयर कर सकता हूं कि जो समानता की लड़ाई 1980 में हमने शुरू करी थी, आज लगभग 99.9% हमने उस पैरिटी राइट को अचीव कर लिया है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आप सबके प्रयास से जो देश में 196 छोटी छोटी ग्रामीण बैंकें होती थी, तमाम गैर जिम्मेदार नेशनलाइज्ड बैंक जिनके स्पॉन्सर बैंक हुआ करते थे, जो ग्रामीण बैंकों को अपनी चरागाह समझती थी, धीरे धीरे यूनियंस के प्रयास से उनकी संख्या अमलगमेशन के थ्रू कम होते होते और आज वो दिन आया है कि स्टेट लेवल आरआरबीज 28 आरआरबीज आर इन आवर कंट्री। हर सभी राज्यों में 28 ग्रामीण बैंक हो गए हैं। लेकिन साथियों, इसी के साथ सरकार ने जो एक खराब कदम बढ़ाया है, जो एक अलार्मिंग हमारे सामने दी है, जो एक चुनौती पेश की है, वो ये है कि आईपीओ भी साथ से सरकार ला रही है। साथियों, आईपीओ के खिलाफ हम क्यों हैं? तमाम, अगर आप गूगल पे सर्च करें आईपीओ के मामले में, तो जो सरकार से समर्थित विचारधारा है, जो आज इस सरकार की सभी नीतियों को जनहित में, लोकहित में बताने वाली विचारधारा है, वो तो आईपीओ को बेहतर बताती है। लेकिन साथियों, गांव में काम करके, ग्रास रूट पे काम करके हम ये बेहतर समझ सकते हैं कि अगर आज ग्रामीण बैंकें, आज इस देश में जो प्राइवेट और नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनमें जो स्टडी बताती है, वो ये बताती है कि अगर गांव के गरीब लोगों का, गांव के छोटे मझोले किसानों का छोटा मोटा काम करके ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से अपने परिवार का पोषण करने वाले जो हमारे देश में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, अगर उनको ईमानदारी से बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने वाला कोई संस्थान है, तो साथियों वो केवल और केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। और इनमें जैसे ही सरकार ने जो प्रस्ताव किया है कि अगर कोई भी कारपोरेट, कोई भी निजी संस्थान अगर इसकी 10% कैपिटल खरीदेगा तो उसको एक डायरेक्टर बोर्ड में एक स्थान मिलेगा। अगर 10 से अधिक खरीदेगा, 20 तक जाएगा तो 2 डायरेक्टर मिलेंगे और 30 तक जाएगा तो 3 डायरेक्टर मिलेंगे। साथियों, अगर इसी तरह से ये चीजें बढ़ती रही तो एक समय आएगा कि ग्रामीण बैंक के बोर्ड में अदर जो नामिनी है, गवर्नमेंट नामिनी है, स्पॉन्सर बैंक नामिनी है, नाबार्ड नामिनीज है, इनकी संख्या और प्राइवेट डायरेक्टर की संख्या ज्यादा हो सकती है। और जब ज्यादा हो जाएगी तो हमारा बोर्ड जो रिजोल्यूशन पास करेगा, जो निर्णय लेगा, वो निर्णय निश्चित रूप से प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर लिया जाएगा कि ग्रामीण बैंकों की आय कैसे बढ़ाई जाए। और जाहिर सी बात है कि ग्रामीण बैंकों के जो ग्राहक हैं, कोई बड़ा आदमी, कोई करोड़पति ग्रामीण बैंक का ग्राहक नहीं है। ग्रामीण बैंक की टोटल जमा पूंजी जो है वो गरीब और छोटे छोटे लोगों की गाड़ी कमाई से बनी हुई है। और इस गाड़ी कमाई पे टैक्स लगेंगे, इस गाड़ी कमाई पे तमाम सर्विस चार्जेस लगेंगे, तमाम ऐसी नीतियां इस ग्रामीण बैंक में बन जाएंगी कि गरीबों को अकाउंट खोलना, गरीबों को अपना अकाउंट मेंटेन करना, गरीबों को अपनी जमा मेंटेन करना दुष्कर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। आज जो तमाम उदार शर्तों पे सरकार की दर्जनों प्राइवेट सेक्टर में जो हम लैंडिंग करते हैं, जो हम कर्ज देने का काम करते हैं, कल ये भी, इसकी भी शर्तें कड़ी हो जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जरा सी आप चूक करेंगे तो प्राइवेट बैंकों की तरह तमाम पेनाल्टीज लगने लगेंगी। और निश्चित रूप से देखते देखते साथियों, ये ग्रामीण बैंक आम आदमी से, जनता से दूर चला जाएगा सरकार, अगर हम इस आईपीओ को रोकने का काम नहीं करते। मुझे खुशी है कि जिस तरह से सभी संगठनों ने
और जो दो संगठन आज हमारे साथ नहीं है, उन्हें भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वो भी इस आईपीओ के खिलाफ अलग से वो भी अपने स्तर का आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए साथियों, ये आईपीओ के खिलाफ आंदोलन ये समग्र आंदोलन है, ये संपूर्ण ग्रामीण बैंक की मैन पावर को एक्टिवेट कर चुका है। और साथियों, में पूरा विश्वास है, जिस तरह से हम लोग 3 दिन से दिल्ली में हैं, सांसदों से संपर्क कर रहे हैं, मिनिस्टर से संपर्क कर रहे हैं, और मुझे ये शेयर करते खुशी हो रही है कि इवन बीजेपी के एमपी भी इस आईपीओ के सवाल पे आपके साथ हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। और मैं एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा कि इस सरकार में जो बहुत मजबूत सरकार है, पूरी दुनिया को ये बताने का काम हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा इस आजाद देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं पैदा हुआ, जैसी नीतियां उनके द्वारा लाई जा रही हैं, इतनी अच्छी जनता के लिए नीतियां नहीं लाई गई। उन्हीं प्रधानमंत्री को, उन्हीं यूपीए गवर्नमेंट की नीतियों को गहराई तक समझ रखने वाले और तमाम सरकार के तमाम विरोधों के बावजूद, सरकार के द्वारा पूरी तरह से कुचलने की कोशिश के बावजूद भी अगर कोई इकलौता सांसद सरकार के खिलाफ बिना डरे हुए, बिना रुके हुए अगर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तो मैं भाई ऐसे सांसद भाई संजय सिंह को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मुझे खुशी है आपसे बताते हुए कि भाई संजय सिंह ने भी आपके इस आंदोलन में आने की सहमति दी है। लगभग 12 बजे के बाद वो निश्चित रूप से आपको ग्रीट करने आएंगे और आपके इस विरोध के आंदोलन में, निजीकरण के खिलाफ हमारे संघर्ष में उन्होंने तन मन से सहयोग करने का आश्वासन दिया है। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, इसके साथ हमारी और भी समस्याएं हैं, लेकिन ये मंच नहीं है, क्योंकि इस मंच को जो हमने तैयार किया है, इस मंच को केवल और केवल निजीकरण के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार किया। और अभी कल हमारी डिप्टी सीएलसी के यहाँ वार्ता थी, उन्होंने हस्तक्षेप किया, सरकार को बुलाया, स्पॉन्सर बैंकों को बुलाया, हम लोगों के साथ बातचीत हुई। लगभग 3 घंटे की बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा रही सरकार का अपना स्टैंड आगे बढ़ने का। और हमने भी खुले तौर पे बता दिया कि अगर सरकार ने ग्रामीण बैंकों में आईपीओ पे जो अपने कदम बढ़ाए हैं, जो करेस्पॉन्डेंस उन्होंने स्पॉन्सर बैंकों के साथ किया है, जो 6 आरआरबी को निजीकरण के लिए, आईपीओ के लिए सिलेक्ट करने का सरकार ने काम किया है, अगर सरकार ने इस कदम को नहीं रोका यहीं पे, तो निश्चित रूप से हम आने वाले 1-2 महीने में 2 दिन की हड़ताल पे जाने के लिए हमारी मजबूरी है। हम एडामेंट हैं, हम इस 2 दिन की हड़ताल पे जरूर जाएंगे। साथियों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, इस बात को बहुत गंभीरता से हमारे नए साथी भी बैठे हैं, हमें समझना होगा कि ये ग्रामीण बैंक भले ही इमरजेंसी के दौरान खोले गए हों, भले ही ये गांव के गरीब और साहूकारों के शोषण से गरीबों को मुक्त कराने के लिए खोले गए हों, भले ही आपके पहले वाली पीढ़ी ने बिना सुविधाओं के कठिन रास्तों पे चल करके, पैदल चल करके, साइकिलों से चल करके, लाइट की जगह ढेबरी जला करके, बत्ती जला करके गांव के लोगों को बैंकिंग सुविधा दी हो, लेकिन इस सरकार का जो रुख रहा, मैं आज की सरकार जो 2014 से चल रही है, मैं केवल उसकी बात नहीं करता हूं, मैं 1975 के बाद जो भी सरकारें इस देश में रही हैं, उन सारी सरकारों की तरफ मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि सभी सरकारों ने ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के साथ और ग्रामीण बैंकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। इस संविधान, हमारा लोकतंत्र, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। हमने आर्टिकल 14 बनाया है, हमने आर्टिकल 16 बनाया है, और ये संविधान हर नागरिक को इस बात की गारंटी देता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा,
सभी को समान अवसर मिलेंगे। लेकिन ग्रामीण बैंकों के मामले में, ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के मामले में खुलेआम भेदभाव किया गया। साथियों